लोग प्यासे मर जाए, लोग बिना बिजली का रहे और झोपड़ी में रहे। लोगों को आवास योजना के तहत घर नहीं मिला है, लोगों का ठीक से घर नहीं है, टूटा-फूटा झोपड़ी है, पीने की पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। लेकिन इस गाँव में देखिए विभाग बड़ी जो है दयालु है। विभाग बहुत ध्यान देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव के लिए यहाँ भेजा है ताकि मच्छरों से लोगों को बचाया जा सके। जो उधर पहले जो पहले जमाना बूढ़ा सब पौधे थे वो वहाँ से लाते हैं। क्या खोदे थे? हैं, कुआँ? कुआँ 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 से? हाँ, थोड़ा बड़ा डाड़ी जैसे बोल रहे हैं हम लोग। पानी निकल जाता है उससे? निकालता है। देते हैं तो क्या करेंगे? दूसरे से कहाँ लाए कहाँ कहाँ से लाएंगे? लाएंगे? अच्छा। हाँ, पानी नहीं है तो वही पिएंगे। हाँ। नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूँ गुंजन कुमार। देखिए हम अभी भगवान बिरसा मुंडा के गाँव उलिहातू के बगल वाले गाँव में तुवीद इस गाँव का नाम है, मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं इस गाँव में जो समस्याएँ हैं उसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले आपको बता दें कि इस गाँव में जो है लगभग 60 घर है और इसके ठीक बगल में एक टोला है, इसी गाँव का टोला है, वहाँ भी 60 घर है। इसके एक और बगल में गाँव है जिसको 3-4 टोला मिला के एक गाँव है। ये सभी गाँव भगवान बिरसा मुंडा के पंचायत वाले क्षेत्र में आता है। बाड़ी नीचकेल पंचायत में आता है ये तीनों गाँव। लेकिन इस तीनों गाँव का स्थिति आप देखेंगे तो आपको अफ़सोस होगा कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर इतने बड़े-बड़े राजनेता यहाँ आते हैं, इतनी राजनीति करने वाले लोग, इतने वादे करने वाले लोग, तो हकीकत यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बिजली पहुँची ही नहीं है। आज़ादी के बाद लोगों को जो है अब तक ये ख्वाब नहीं पूरा हुआ है कि यहाँ उनके घरों में बिजली का बल्ब जले या उनके यहाँ कोई टीवी चले और वो आराम से अपने घर में बैठ के टीवी पर कुछ कार्यक्रम देखे, वैसा कोई सिस्टम यहाँ अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का अब तक ख्वाब ही बना हुआ है कि इनके गाँव में बिजली आए। इधर बिजली का इस्तेमाल तो पहुँचे हुए तो गाँव में नहीं घुसे हैं। गाँव नहीं आया है हाँ, और जो है इस गाँव में पानी कहाँ है? पानी का व्यवस्था पानी का व्यवस्था भी नहीं है। कहाँ से लाते हैं भाई पानी? अभी जो उधर जो पहले जमाना बूढ़ा सब पौधे थे वो वहाँ से लाते हैं। क्या खोदे थे? हैं, कुआँ? कुआँ 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 से? हाँ, थोड़ा बड़ा डाड़ी जैसे बोल रहे हैं हम लोग। पानी निकल जाता है उससे? निकालता है। साफ पानी होता है ना? हाँ, साफ पानी होता है इसमें। चापानल नहीं है उसी से काम चलाते हैं? हाँ, काम चला लेते हैं। तो क्या आपके गांव के बगल में भगवान बिरसा मुंडा का गांव है, ये उनका पड़ोसी गांव है, तो ऐसा स्थिति है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है सरकार? सरकार ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? अच्छा। जाके खींच के लाएंगे उसको। हाँ, ध्यान देता तो अभी यहाँ पूरा हाँ, विकास का काम विकास होता। तो हो जाता है। पानी का हाँ, बहुत समस्या, आप लोग कुआं से हाँ। आज भी देखिए आज के ज़माने में भी लोग कुआं से पानी पी रहे हैं और इतने बड़े-बड़े वादे दावे जो किए जाते हैं वो उसमें जो है कहाँ दम है? क्या नाम है आपका? करम सिंह मुंडा गाँव यही है। ये गाँव है। दरअसल जिस प्रकार से उलिहातू यानी भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर बड़े-बड़े राजनेता बड़े-बड़े जो है पदाधिकारी यहाँ पहुँचते हैं। हालाँकि पदाधिकारियों की बात छोड़ें, तो नेता व मंत्री जब यहाँ आते हैं तो माइक पर, स्टेज पर खड़े होकर बड़े-बड़े दावे करते हैं कि विकास की दरिया बहेगी, ये होगा, वो होगा, बहुत सारा वादा होता है। लेकिन हम आपको हकीकत दिखाएँगे कि कितने वादे पूरे होते हैं। दरअसल इस उलिहातू तक आने के लिए सड़क बहुत अच्छी है, मतलब सड़क जो है बढ़िया बना दिया गया है, लेकिन उसके ठीक बगल जिस गाँव में हम लोग आए हैं, उसी गाँव को भगवान बिरसा मुंडा के गाँव को पार करके आए हैं। तो इस गाँव के आने के लिए सड़क इतना जर्जर है कि हम दिखाएँगे तो आप शायद विश्वास नहीं करिएगा। तो चलिए ये तो है सड़कों की बात, लेकिन हम इस गाँव में जो है सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है, उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो है पेयजल व्यवस्था के अलावा बिजली नहीं है, पेयजल व्यवस्था नहीं है। तो हम अभी जो है सोलर वाटर पंप जो लगाया गया है यहाँ, इसके सामने खड़े हैं, कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। हम जैसे ही इस गाँव में पहुँचे, ग्रामीण हमारे पास आए, हमने उनसे जानने का कोशिश किया। ग्रामीणों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छे जो है उन लोगों ने हमें अपना समस्या बताया, तब हमें लगा कि जो है यहाँ बड़ी समस्या है और हमने इन लोगों से बातचीत करना चाहा। हम बात कर रहे थे कि सरकारी योजनाओं का किस प्रकार से गाँव तक पहुँच है। दूरस्थ ग्रामीण इलाका है ये, खूंटी जिले का ग्रामीण क्षेत्र है, दूरस्थ यानी जो है इस इलाके का क्या हकीकत है वो हम आज निकले थे क्षेत्र में आपको दिखाने के लिए। देखिए खूंटी जिले का जो है भगवान बिरसा मुंडा के का ये धरती है और यहाँ तक कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली के ठीक पड़ोस वाले गाँव है। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर का दूरी होगा, अधिकतम दूरी होगा तो 1.5 किलोमीटर होगा। और हम बता दें कि उसी पंचायत में आता है ये गाँव जिस पंचायत में भगवान बिरसा मुंडा का गाँव आता है, बाड़ी नीचकेल पंचायत, और उसी पंचायत का
भगवान बिरसा मुंडा के गांव जन्मस्थली और उनके पंचायत का ये हाल है। इधर बिजली का इस्तेमाल तो पहुंचे हुए तो गांव में नहीं घुसे हैं। गांव नहीं आया है। हाँ, और जो है इस गांव में पानी कहाँ है? पानी का व्यवस्था पानी का व्यवस्था भी नहीं है। कहाँ से लाते हैं भाई पानी? अभी जो उधर जो पहले जमाना बूढ़ा साहब खोदे थे वो वहाँ से लाते हैं। क्या खोदे थे? हाँ, कुआं? कुआं कुआं। कुआं से हाँ, थोड़ा बड़ा दाढ़ी जैसे बोल रहे हैं हम लोग। पानी निकल जाता है उससे? निकालता है। साफ पानी होता है ना? हाँ, साफ पानी होता है उसमें। चापानल नहीं है, उसी से काम चलाते हैं। हाँ, काम चला लेते हैं। तो क्या आपके गांव के बगल में भगवान बिरसा मुंडा का गांव है, ये उनका पड़ोसी गांव है, तो ऐसा स्थिति है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है सरकार? सरकार ध्यान नहीं दे रहा तो क्या करेंगे हम लोग? अच्छा। जाके खींच के लाएंगे उसको। ध्यान देता तो अभी यहाँ पूरा हाँ, विकास का काम विकास होता। हो जाता है। पानी का हाँ, बहुत समस्या, आप लोग कुआं से हाँ। आज भी देखिए, आज के ज़माने में भी लोग कुआं से पानी पी रहे हैं और इतने बड़े-बड़े वादे दावे जो किए जाते हैं वो उसमें जो है कहाँ दम है? क्या नाम है आपका? क्राम सिंह मुंडा गाँव यही है। ये गाँव का क्या नाम है भाई आपका? सुंदर मुंडा। सुंदर भाई, ये बताइए कि आपके गाँव में जो है हम देख रहे हैं कि सोलर वाटर पंप ये लगा हुआ खराब पड़ा है। खराब हो गया। क्या स्थिति है पेयजल का? पानी का पीने का सुविधा नहीं है पानी अच्छा, और बिजली बिजली और इंदिरा आवास से। मतलब पानी और बिजली बड़ी समस्या है। हाँ, समस्या है। बिजली अब तक नहीं पहुँचा है। हाँ, नहीं, पानी अभी कहाँ से लाते हैं आप लोग? कुआं घर में? से। कहाँ कितना दूर पड़ता है? ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 300 मीटर होगा। 300 मीटर हाँ। होगा, खेत में कुआँ बना हुआ है। हाँ। हाँ, पानी निकल आता है, गर्मी का दिन है, अभी पानी मिल जाता है सबको पूरा? नहीं। कैसे होता है तब काम कैसे चलता है? कर पानी कैसे निकालते हैं उसे? पानी तो निकलता है जैसे भी हम लोग चला लेते हैं। अच्छा, चला लेते हैं। हाँ, तो गंदा नहीं रहता है, साफ पानी रहता है? गंदा रहता है गर्मी में तो। तो कैसे उसको पीते हैं अगर? पीते हैं तो क्या करेंगे? दूसरे से कहाँ लाएँ, कहाँ कहाँ लाएंगे? चलाएँगे? अच्छा। हाँ, पानी नहीं है तो वही पिएंगे। हाँ। ओए पीना हुँ। चाहिए, नहीं है तो। हाँ। नहीं है तो क्या करेगा मजबूरी में? हाँ, नहाना-धोना मजबूरी। सब वहीं होता है। हाँ, वही। देखिए, हम इस गाँव से अभी जो आपको खबर दिखा रहे थे, बता रहे थे कि इस गाँव में लोगों को आवास योजना के तहत घर नहीं मिला है, लोगों का ठीक से घर नहीं है, टूटा-फूटा झोपड़ी है, पीने की पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। लेकिन इस गाँव में देखिए विभाग बड़ी जो है दयालु है। विभाग बहुत ध्यान देते हैं। ये डीडीटी ना ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव के लिए यहाँ भेजा है ताकि मच्छरों से लोगों को बचाया जा सके। लोग भले ही ये लोग सभी कर्मी हैं, इन्हें स्वास्थ्य विभाग से भेजा गया है डीडीटी का छिड़काव के लिए। लोग प्यासे मर जाए, लोग बिना बिजली का रहे और झोपड़ी में रहे, बिना सड़क का रहे, लेकिन वहाँ मच्छर नहीं हो पाए। इसलिए ये देखिए व्यवस्था हम दिखा देते हैं, ये भी बाल्टी में भरा हुआ है। तो मशीन कहाँ है? दिखाइए, ये देखिए मशीन। कितने घरों में छिड़क चुके हैं अब तक? अभी रुके गिन लेते हैं कितने हाँ। 32 घर हुए। कौन-कौन गाँव में? तुबित का टोला तुबित का कौन टोला में? पहले गए थे खास तुबित, अच्छा। उसके बाद गए तुबित के। अच्छा, कुल 32 घरों में हुआ। हाँ, 32 कौन भेजा है आप लोगों को? हम लोग को सरकारी विभाग से ही कौन विभाग? स्वास्थ्य स्वास्थ्य ये विभाग आर से? की क्या बोल के भेजा है? मलेरिया विभाग से। मलेरिया विभाग से। मलेरिया नहीं हो बोल के ना? नहीं हो, घर घर जाके हम लोग छिड़काव। आपका घर कहाँ है? हम लोग मेरा घर तो सुमानडी है, बुंडू थाना। बंडू थाना। खैर कोई बात नहीं, आप स्थानीय नहीं है। ये देखिए स्टाफ है स्वास्थ्य विभाग का। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हम इसको काम के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, इस गाँव में गाँव के लोगों को भले ही आवास योजना ना मिला हो, गाँव में बिजली नहीं पहुँचा हो, पानी नहीं हो, पानी का व्यवस्था अगर कराया भी गई है तो वो जर्जर है, सड़ रहा है, लेकिन मच्छर नहीं मरे, ये मैं माफ़ करिएगा, मच्छर किसी को नहीं काटे, ये बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि बड़ी ध्यान दिया जा रहा है विभाग द्वारा। चलिए, हम इसके अलावा बात करें तो इस गाँव में कुपोषण का भी एक प्रकोप है। हम दिखाएँ कि यहाँ के बच्चे जो है आप देखेंगे बच्चों को, हम चूँकि बच्चों को दिखा नहीं सकते आपको, इसलिए अगर बात करें तो बच्चे आप देखेंगे तो कुपोषण का शिकार है। वो नहीं दिखता है विभाग को, लेकिन यहाँ मच्छर नहीं पहुँचे ये ज़रूर दिख जाता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। ये कुछ टीम हमा जैसे ही यहाँ रिपोर्टिंग करने आए थे तो टीम मिल गया था, तो हम आपको दिखा दिए कि हाँ, ये व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? रेडू मुंडा। आप यहीं के हैं ना? यहीं का है? दूसरे गाँव का नहीं ना है? नहीं, झूठ तुबित गाँव का है। तुबित गाँव के हैं। हाँ, मेरा गाँव सामने है। अच्छा, ये वाला है। हाँ। देखिए ये वाला घर हम ठीक दिखाएँगे आपको, सामने जो है खपड़ा का घर है, इन्हीं का है। ये बता रहे हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं स्पष्ट। ये बताइए कि आपके गाँव में आखिर मुख्य समस्या क्या है? ये बताइए। क्या? बड़ा-बड़ा समस्या क्या है आप लोगों को गाँव में? हम लोगों का सबसे बड़ा समस्या बिजली नहीं है, पानी पीने का पानी चापाकल, और पीने का पानी समस्या है।
और इंदिरा आवास है। गांव में कितने घर हैं? 60 घर है। 60 घर में, 60 घर में मतलब गांव में ही बिजली नहीं है तो बिजली तो नहीं है। नहीं है। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला होगा? नहीं मिला है। हाँ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।